अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का जो ये टॉपिक है ये इसमें हम देखते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जी, तो क्वेश्चन ये है कि आमिर, बशीर, मोनस, साजिद एंड टूबा आर पासिंग अराउंड अ सिंगल कॉपी ऑफ अ लेटर ऑफ कंप्लेन बिकॉज नो वन वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आंसरिंग इट। When a member receives the letter, he or she sends it on the morning of the next working day, Monday through Friday, to another staff member who receives it on the same day that it is sent। यानी वो अब आपको पता है कि एनालिटिक में क्योंकि हैट हो या गैट हो या एनटीएस का हो, उसमें टाइम बहुत लिमिटेड सा होता है। तो हम क्या करते हैं, जो नाम दिए हुए नेम गिवन है उसके हम क्या कर लेते हैं, उसके शॉर्टकट्स हम लिख लेते हैं। नेम्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आमिर को ए से, बशीर को बी से, इसी तरह मोनस को एम से, साजिद को एस से और टूबा को टी से। अब देखें क्वेश्चन क्या है। वो कहता है कि ये 5 स्टाफ मेंबर हैं जो कि एक दूसरे को एक लेटर पास कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपनी इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जब भी कोई मेंबर एक लेटर रिसीव करता है तो वो अगले दिन सुबह को अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है, यानी मंडे से फ्राइडे तक। तो अगले स्टाफ मेंबर को ये लेटर उसी दिन मिल जाता है। तो अब देखें हम पहले तो हम इसमें से डाटा निकालते हैं कि डाटा गिवन क्या है। नेम्स गिवन है 5 नेम्स ए बी एम एस और टी, और इसी तरह डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब देखें ट्यूसडे और थर्सडे क्योंकि दोनों टी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हमने थोड़ा डिफरेंस कर लिया, टी यू लिख दिया, उसको टी एच यू आर लिख दिया। अब रिस्ट्रिक्शंस देखें, इसमें जो लिमिटेशंस इसमें दी हुई हैं क्वेश्चन में, वो ये कि वो कहता है कि आमिर जो है सेंड्स लेटर टू टूबा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको की फॉर्म में लिख लेते हैं, शॉर्टकट की बना लेते हैं। जैसा ए एरो टी लिख दिया कि आमिर जो है वो टूबा को लेटर सेंड करता है। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन या आप कह सकते हैं कंडीशन क्या है, टूबा सेंड्स लेटर टू साजिद। तो हमने क्या किया, टी सेंड्स लेटर टू एस, एरो से डिनोट कर दिया। तीसरा है साजिद सेंड लेटर्स टू नो वन बट बशीर और मोनस। अब वो ये कह रहे हैं कि साजिद जो है लेटर सेंड करता है बशीर को या मोनस को। तो हमने क्या किया, एस टूवर्ड्स एस एरोज बी कॉमा एम। इसी तरह चौथी कंडीशन ये है कि बशीर सेंड्स लेटर टू नो वन बट आमिर और मोनस। अब बशीर क्या है, लेटर सेंड करता है आमिर को या मोनस को। ठीक है, अब पांचवी ये है कि मोनस सेंड्स लेटर टू आमिर और टूबा। तो मोनस क्या करता है, लेटर सेंड करता है आमिर को या टूबा को, यानी इसमें आर का ऑप्शन है। ठीक है, तो एम एरोज ए कामा टी, यानी मोनस जो है लेटर सेंड कर रहा है आमिर को या टूबा को। यानी ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको हमने फॉलो करते हुए आंसर क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब वो ये कहते हैं कि इफ़ मोनस रिसीव लेटर ऑन मंडे, Which of the following staff members are certain to receive it before Friday? अब देखिए हमने क्या किया, जो कीवर्ड है इसमें मोनस है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोनस को लेटर अगर मिलता है मंडे वाले दिन, तो कौन सा स्टाफ मेंबर यकीनी तौर पे इसको फ्राइडे से पहले रिसीव करेगा। तो अब देखें इसके आंसर ये गिवन है, ए से ई तक, स्मॉल ए से स्मॉल ई तक, तो इनमें से कोई एक ट्रू होगा। अब हम देखते हैं वो कौन सा ट्रू है, वो कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमें वो हमने लिख ली है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब वो कहता है कि मोनस जो है वो लेटर को रिसीव करता है मंडे वाले दिन। तो अब देखिए हमने क्या किया, मंडे के नीचे लिख लिया मोनस। ठीक है, अब कंडीशंस क्या, हमने कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है। अब कंडीशंस देखें आप, यहाँ से आपको नज़र आ जाएंगी कि मंडे को मोनस ने लेटर रिसीव किया। ठीक है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मोनस जो है, मोनस लेटर जब रिसीव करता है तो ये ए को भेजता है और टी को, यानी आमिर को भेजता है या टूबा को। तो हमने आगे क्या किया, मोनस के बाद आमिर या टूबा को भेजता है। ठीक है,
क्योंकि आप देखें मोनस के दो ऑप्शन हैं ना, मोनस या तो आमिर को भेजेगा या फिर टूबा को, हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ लिख लें इसमें, ठीक है। अब उसके बाद अगर लेटर आमिर के पास आता है, आप देखें आमिर के पास लेटर आता है तो ये टूबा को जाएगा, टूबा आगे फिर एस यानी साजिद को भेजेगा, यानी इस तरह सीरीज चल रही है। अब देखें मोनस लेटर आया आमिर को, आमिर से टूबा को, टूबा से साजिद को। अब उसने कहा हुआ है कि बिफोर फ्राइडे, तो इसलिए हम फ्राइडे से पहले तक यानी थर्सडे तक कैलकुलेट करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि मोनस से अगर जाता है, ये मोनस से अगर जाता है टूबा को, ठीक है, टूबा से आता है इसको साजिद को। अब देखें इसमें एक स्टेप मिस हो गया, ए से टी वाला। तो अब हमने क्या किया, मोनस से टूबा को, टूबा से साजिद को, और साजिद से आगे फिर उसको बशीर को जाता है, ठीक है। तो अब हमने बशीर मोनस को जाता है, तो हमने क्या किया, साजिद से भी बशीर लिख लिया, फिर मोनस लिख लिया। लेकिन मसला ये कि हमने सिर्फ थर्सडे तक रहना है, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। तो अब हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, वो कह रहे हैं कि इफ़ मोनस लेटर फॉलोइंग स्टार्ट विच आर द फॉलोइंग स्टाफ मेंबर्स आर सर्टेन टू रिसीव इट बिफोर फ्राइडे। कहते हैं कि नीचे कौन से ऐसे स्टाफ मेंबर हैं जो कि लाजमी तौर पे इसको रिसीव करेंगे। तो अब हम इन दोनों कंडीशंस में, अगर मोनस जो है आमिर को भेजता है या मोनस अगर टूबा को भेजता है, तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में से जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर है वो हम निकाल लेंगे। वो कौन सा है, टी और एस, यानी टी और एस हर दोनों सूरतों में लेटर को रिसीव करेंगे फ्राइडे से पहले। तो इसका आंसर क्या होगा, एस एंड टी वाला, ठीक है। ई जो है इसका आंसर है, यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो इसी तरह अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट्स ऑल अबाउ all those staff members and only those staff members who are included in the shortest possible repeating sequence of letter senders। यानी वो कह रहे हैं कि आपने शॉर्टेस्ट रिपीटिंग जो सीक्वेंस है स्टाफ मेंबर्स का, उसको आपने पॉइंट आउट करना है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इस पैराग्राफ का, और ये इसके आंसर्स हैं ए से लेके स्मॉल ई तक। तो अब इसके रिस्ट्रिक्शंस को मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया इस आंसर के, यानी ये 5 पॉसिबल आंसर्स के सामने मैंने रिस्ट्रिक्शंस को दोबारा लिख दिया ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी रहे। तो अब आप इसमें देखें कि अब हमारे पास यानी 5 दिन से मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, पॉसिबल सीक्वेंस देखने सबसे पहले, शॉर्टेस्ट तो बाद में देखेंगे, पहले पॉसिबल सीक्वेंस देखेंगे, फिर उसमें से जो शॉर्टेस्ट होगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें अब हमारे पास जो कंडीशंस हैं, अब यानी हमारे पास अब 5 यानी स्टाफ मेंबर्स हैं, तो 5 ही हम इसमें से सीक्वेंसेस बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या सीक्वेंस है, यानी ए से आमिर से जा रहा है टूबा को, ठीक है, और टूबा से जा रहा है इसको शबीर को, शबीर से जा रहा है आगे सॉरी टूबा से साजिद को, साजिद से बशीर को, और बशीर को जा रहा है, और मोनस को जा रहा है, ठीक है। और मोनस जो है आगे फिर ए को दे रहा है, यानी आमिर को दे रहा है, और आमिर जो है वो फिर देखें, यानी जो साजिद है वो इसको बशीर को और मोनस दोनों को दे रहा है। यानी यहाँ पे आप देखें पहला सीक्वेंस जो मैंने बनाया, ए से टी, टी से एस, एस से बी और एम, ठीक है। अब बी देखें वो भी ए को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और एम जो है वो भी ए को अप्रोच कर रहा है। 1 2 3 4 5। तो अब देखें यानी एक वीक में कितने दिन है, 5 है ना, मंडे से फ्राइडे तक। ये अब देख लें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे ख़त्म हो गया, तो हमने यानी 5 इसके स्टेप्स बना लिए, ठीक है। ये पहला सीक्वेंस है। तो अब देखें इसमें ए से बात शुरू हुई और ए पे ख़त्म हो गई, लेकिन इसमें कितने स्टेप्स आ रहे हैं बीच में, 1 2 3। इसी तरह दूसरा सीक्वेंस बनाते हैं बशीर का, क्योंकि अब देखें ना इसमें जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इसमें ये देखें आमिर, बशीर, मोनस, साजिद, टूबा, अब हमें इन 5 के सीक्वेंस बनाने पड़ेंगे। अब बशीर का सीक्वेंस आप देखें, इसमें से बी से ए को जा रहा है, एम को जा रहा है, अगर ए को जाता है तो टी को जाता है, टी को जाता है तो एस को जाता है, ठीक है, और एस को जाता है फिर बी पे आ जाता है। अगर हम बी से एम पे जाते हैं तो एम से ए को आएगा और टी को आएगा,
और ए से फिर टी को आता है। अब देखें जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे एक स्टेप इजाफी आ रहा है, ए से टी, टी से एस। अगर डायरेक्ट एम जो है टी को जाता है तो टी से एस को ये वाला स्टेप मिस हो जाएगा। इसको आप देख लें। दूसरी कंडीशन में इसी तरह बी से ए, ठीक है, अगर आप ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को सामने रखें, और ए से टी, टी से एस, एस से फिर बी। अब देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, बी से 1 2 3 4 5, यानी 5 डेज होते हैं एक वीक में, तो 5वें भाग खत्म हो गया। अगर बी से एम को जाता है फिर टी एस बी, 5वें भाग खत्म हो गया। लेकिन इसमें भी देखें 1 2 3, 3 यानी इसमें सीक्वेंस बन रहे हैं, स्टेप्स बन रहे हैं सीक्वेंस में। अब आगे देखें तीसरे में क्या है, अगर तीसरे में मोनस से चलते हैं हम, मोनस से टी और टी से एस और एस से एम, ठीक है। अगर हम मोनस ए को देता है तो फिर ए से फिर टी, उसमें तो आपको पता है एक इजाफी सीक्वेंस बन जाएगा, लेकिन हमने उस तरफ नहीं जाना, हमने शॉर्ट टेस्ट देखने हैं, तो हम इसलिए मोनस से टी को मोनस से ए पे नहीं जाएंगे, मोनस से टी पे चले जाएंगे, टी से एस पे और एस से मोनस पे। क्योंकि अगर हम मोनस से ए पे जाते हैं, ए से टी पे, टी से एस पे, इस तरह तो फिर वही 3 सीक्वेंस बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 स्टेप्स बन जाएंगे, मोनस से टी पे, टी से एस पे और एस से एम पे, दोबारा मोनस पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह फोर्स को देख लें, साजिद को देख लें। अब कंडीशंस देखें आप ऊपर जो लिखी हुई हैं, एस से जाने बी को, अगर बी से ए को जाते हैं, ठीक है, ए से फिर टी को, टी से एस है वो लंबा हो जाएगा रूट, तो एस से एम जाते हैं, एम से टी जाते हैं और टी से एस जाते हैं, एस एम टी एस। ये देखें आप, एस एम टी एस, इसमें भी 2 स्टेप्स आ गए। फिर इसी तरह टूबा को देख लें, टूबा से अगर एस को जाता है तो एस से अगर एम को जाता है तो एम से फिर टी में आ जाएगा वापस, देखें टी एस एम टी। तो इस तरह देखें 1 2, यानी ये जो हमने सीक्वेंसेस बनाए हैं, इन कंडीशंस को बस हमने सेक्शंस को सामने रखना है और ये सीक्वेंसेस बनाने हैं हर एक स्टाफ मेंबर के लिए। तो अब देखें सबसे कम वो कह रहा है कि हमने क्या निकालना है, ओनली दो स्टाफ मेंबर्स हु आर इंक्लूडेड इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर सेंडर्स। यानी शॉर्टेस्ट सीक्वेंस कौन कौन सा बन रहे हैं, ये वाला एम एस और टी वाला, यानी मोनस वाला, साजिद वाला और तूबा वाला। इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ऊपर वालों में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो हमारे पास जो आंसर्स गिवन थे उसमें देखें आप, आंसर में ए जो ऑप्शन है वो गिवन है, मोनस है, साजिद है और तूबा है, तो इसका ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी आपने जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, इनको अपने जहन में रखना है, तुम्हारे आंसर्स निकलते आएंगे। अब इसी तरह देखें जो अब तीसरा क्वेश्चन है वो लास्ट है इस पैराग्राफ का। इफ़ द लेटर कम्स सेकंड टाइम टू मोनस एंड ही सेंड्स इट ऑन, कहते हैं कि मोनस के पास दूसरी दफ़ा लेटर आता है और वो इसको दोबारा सेंड कर देता है, विच ऑफ द मोनस फेलो स्टाफ मेंबर्स हु माइट नेवर सब्सिक्वेंटली रिसीव द लेटर। वो कह रहे हैं कि मोनस के पास दूसरी दफ़ा लेटर आया, ठीक है, तो उसने उस लेटर को फिर आगे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टाफ मेंबर होगा जिसको वो लेटर मिलेगा ही नहीं। तो उसमें हम मोनस का, अपन उसने मोनस की बात की ना, तो अब हम मोनस के सीक्वेंसेस को देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस में क्या है। मोनस से ए ओ टी 2 को जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने इसको इस तरह लिख लिया, मोनस से ए ओ टी 2 को जा रहा है, ए से टी को जा रहा है, टी से एस को जा रहा है। अब देखें दिलवानी याद हो गया, ए से मोनस से ए को जा रहा है, अगर ए को जाएगा तो ए से टी, टी से एस और एस से फिर मोनस के पास, या फिर अगर मोनस से जाता है टी को तो टी से एस, एस से एम के पास, मोनस के पास, ठीक है। अगर एस से बी ऊपर करते हैं तो बी से फिर मोनस के पास या फिर ए के पास। तो यानी हम पॉसिबल सीक्वेंसेस लिख लेते हैं, 5 दिन है ना इसमें, तो हम 5 दिनों का ही सीक्वेंस बनाते हैं, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो अब देखें एम ए, अब इसमें अगर देखें एम ए टी, आगे फिर टी से एस और एस से एम, ठीक है, और नीचे क्या है, एम अगर एम से जाता है टी को, टी से जाता है एस को और एस से जाता है एम को, ठीक है, दोबारा निमोनस के पास आ रहे हैं। तो अब देखें इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें इसको नहीं मिल रहा, यानी हमने मोनस से ही स्टार्ट किया है और मोनस के ऊपर वापस आके इस सीक्वेंस को रोक दिया है। तो इसमें देखिए अब कौन सा शामिल नहीं हो रहा, 5 थे ना, अब 20 में नज़र नहीं आ रहा, बशीर नज़र नहीं आ रहा, बी कहीं पर भी नहीं आ रहा। मोनस से अगर मोनस तक जाता है ए के थ्रू, या मोनस से अगर मोनस तक आता है टी के थ्रू, तो इसमें बशीर दोनों सीक्वेंसेस में नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बशीर, यानी बशीर को ये लेटर नहीं मिलेगा अगर मोनस के पास दोबारा आता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है।